बिहार में पिछले 1.5 साल में अलग अलग विभागों में बड़ी संख्या में बहाली का विज्ञापन निकला, लेकिन बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। हालांकि इस बीच 2 बार शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा हुई और बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र भी बांटे गए, लेकिन इसके बाद नियुक्ति पत्र बंटने की रफ्तार थम सी गई। किस बहाली के लिए आवेदन लिए गए और परीक्षा नहीं हुई या परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट जारी नहीं हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। साल नवंबर में जब गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला, तब से बिहार की सियासत में रोजगार की खूब चर्चा होने लगी। इसके बाद एक और बड़ी बहाली हुई और शिक्षकों की तीसरी बड़ी बहाली के लिए परीक्षा हो चुकी है। नीतीश सरकार की इस पहल से बिहार में चर्चा शुरू हुई रोजगार की। हालांकि बहाली तब हुई थी जब तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन इस साल जनवरी में सरकार बदल गई। अब विपक्ष में आए आरजेडी का कहना है कि जब रोजगार की जगह सांप्रदायिक विभाजन प्राथमिकता बन जाए तो नतीजा जनता को भुगतना पड़ता है। उसी वक्त तेजस्वी जी बोले थे कि कई विभागों में वैकेंसी है, सिपाही का वैकेंसी और निकलने वाला है, एसएससी का, सब कुछ की चर्चा तेजस्वी जी किए थे, लेकिन सरकार बदल गई। आज मैं पूछती हूँ बीजेपी वाले, जेडीयू वाले से, जिनकी डबल इंजन की सरकार है, जब तेजस्वी जी 2 लाख शिक्षकों को नौकरी दिए, तब तो आप क्रेडिट लेने के लिए आप होड़ लगा दिए। अब तो आप फ्री हैं, अब आप क्यों नहीं अभी आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, री एग्जाम होता है, रिजल्ट नहीं निकलता है। एसएससी का भी वही हाल है, शिक्षा भर्ती बोर्ड में भी वैसा ही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब आप क्यों नहीं परीक्षाएं कंडक्ट करवा दे रहे हैं, क्यों नहीं आप रिक्त पदों को पूरी कर रहे हैं? सब कीजिए और क्रेडिट लें। जानते हैं कि बिहार के अलग अलग आयोगों में कितने पदों पर बहाली अटकी हुई है। सिपाही के 21,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय चयन पार्षद ने जून 2023 में वैकेंसी निकाली। जुलाई तक आवेदन लिए गए, में परीक्षा हुई, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गई। 2024 के अगस्त में फिर लिखित परीक्षा हुई, नतीजे का इंतजार है। हालांकि इस बीच कुछ परीक्षाएं हुई और रिजल्ट भी आ गया। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार को युवाओं की चिंता है और रोजगार देने पर लगातार काम हो रहा है। बिहार की गद्दी जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने संभाला है, बिहार के युवाओं का लगातार वो भविष्य गढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को केवल अपने परिवार की चिंता है, जबकि आदरणीय नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार के युवाओं की चिंता है। आप देख रहे होंगे लगातार, चाहे शिक्षक बहाली के मामला हो, चाहे पुलिस सेवा में बहाली का मामला हो, डॉक्टर की बहाली के मामला हो, इंजीनियरिंग सेवा में बहाली का मामला हो, हर सेक्टर में जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के गद्दी संभाले हैं, वो लगातार बिहार के युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। उन्होंने कई प्रोग्राम में भी घोषणा किया है कि हम बिहार के युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सितंबर 2023 बीएसएससी ने 11,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली। 20 लाख से ज्यादा आवेदकों ने परीक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वहीं बीपीएससी ने ट्री 3.0 के तहत 87,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। पहले मार्च 2024 में परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द की गई। जुलाई 2024 में दोबारा परीक्षा ली गई, जिसका अब तक रिजल्ट नहीं आया। इस दौरान दिव्यांग और विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा का भी आयोजन हुआ, जिसमें क्लास 1 से 5 तक के लिए 5,000 से ज्यादा और क्लास 6 से 8 के लिए 1,700 ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। लिहाजा अभ्यर्थी जल्द बहाली की मांग कर रहे हैं। बहुत कम कैंडिडेट्स पास है, टोटल कैंडिडेट्स है वो है 9,503 और जो वैकेंसीज है वो 7,279 सीट, मतलब 2,000 कैंडिडेट्स ज़्यादा है। एक सीट पे 2 बच्चे भी नहीं हैं। तो इसका अभी तक हमें नहीं बताया गया कि बेस स्टैट के आधार पे ही हमारा सिलेक्शन होगा या दूसरा मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। बिहार सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर दे और शीघ्र हमें हमारे सॉल्यूशंस दे कि अगर एग्ज़ाम होगा तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराया जाए और मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा तो मेरिट कराई जाए, ताकि हम जो कैंडिडेट्स इतने परेशान हैं काफ़ी टाइम से, हमें ये हल प्राप्त हो। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां रोजगार को बड़ा मुद्दा बता रही हैं।
देखना होगा ये सिर्फ वादा रहता है या बहाली भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।